हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10th ਵੈਕਟਰ ਅਲਜਬਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਅਲਜਬਰਾ ਦੀ ਥੋੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਮੈਥ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣ। स्केलर अपने को की है आ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट इज नॉट रिलेटेड टू एनी फिक्सड डायरेक्शन इन स्पेस इज कॉल्ड स्केलर। जिहदी तुहाडे कोले की है सिर्फ मैग्नीट्यूड होएगा बट उहदी की है कोई भी डायरेक्शन नहीं होएगी। फॉर एग्जांपल मास है, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, टाइम हो गया, टैंपरेचर हो गया, ये सारे की ने सिर्फ तुहानू इन्हां दा की है एक मैग्नीट्यूड दिता होया। टैंपरेचर तुसी दस रहे हो, मान लो तुहानू किसी ने टैंपरेचर पूछा, तुसी दसता टैंपरेचर कितना जी 30 डिग्री, 30 डिग्री टैंपरेचर है। ठीक है, तुसी ये तो नहीं कहोगे कि टैंपरेचर की डायरेक्शन इधरली है जां इधरली है जां उपर है जां नीचे है, ये चीज तो नहीं आपां कहांगे ना, सिर्फ आपां की है टैंपरेचर दस दांगे। सेम टाइम आ, मान लो तुहानू टाइम पूछ लिया, टाइम तुसी दसता 2 बजे है जी, 3 बजे है। ठीक है, तुसी ये तो नहीं कहोगे कि इस डायरेक्शन दे विच 2 बजे है जां इहदी डायरेक्शन ए है, ये तो नहीं आपां कहंदे ना। ठीक है, तो इहदी जिहड़ी हैगी है सिर्फ अपने कोले मैग्नीट्यूड हुंदा, जानी कि इहदी कोई ना कोई वैल्यू हुंदी है बट इहदी डायरेक्शन कोई नहीं हुंदी। नैक्सट है वैक्टर आ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, जिहदा मैग्नीट्यूड भी होवे एज वैल एज डायरेक्शन ते नाल डायरेक्शन भी होवे, उन्हां नूं आपां की बोलदे हां वैक्टर क्वांटिटी। जिद्दां फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, डिसप्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सारे की ने तुहाडे कोले वैक्टर क्वांटिटीज ने। ठीक है, फोर्स आपां कहने तुसीं कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, उहदे ते फोर्स लगाइए। ठीक है, किसी चीज़ नूं तुसीं इस जगह तो जिहड़ा हैगा इस जगह ते शिफ्ट करता, तां तुहाडी फोर्स नाल जिहड़ा हैगा वो किसी डायरेक्शन दे विच, तुहाडी फोर्स किसी डायरेक्शन दे विच लगी है ना। तुसीं कोई चीज़ उपर नूं थ्रो कर रहे हो तां तुहाडी डायरेक्शन जिहड़ी हैगी तुहाडी फोर्स इस डायरेक्शन दे विच लगी है, तो यदि की है कोई ना कोई डायरेक्शन होएगी। ठीक है, जिंदा मैग्नीट्यूड एज वैल एज डायरेक्शन है तो वह तुहाडे कोले की होणगियां वैक्टर क्वांटिटीज होणगियां। नैक्सट अपने कोले रिप्रजेंटेशन ऑफ वैक्टर। वैक्टर नूं आपां रिप्रजेंट करदे हां, किवें रिप्रजेंट करदे हां? एक तो पहला की हुंदा है, इहदी जिहड़ी हैगी है, मान लो तुहाडे कोले ए वाला वैक्टर है, इहदी डायरेक्शन इधर नूं है, ए पॉइंट हैगा तुहाडा पी ते ए पॉइंट हैगा तुहाडा क्यू। इहनूं आपां की बोलदे ने, इहनूं आपां बोलदे हां इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये हुंदा इनिशियल पॉइंट ते ये हुंदा अपना टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट भी बोल दिंदे आपां, टर्मिनल पॉइंट जां एंड पॉइंट भी बोल दिंदे। ठीक है, तो इहदी डायरेक्शन इस साइड नूं, तो आपां इहनूं किदां डिनोट करांगे, पी क्यू दे उपर एरो ला के। तो इहदा मीनस की है, इहनूं आपां बोलदे किवें वैक्टर पी क्यू। ठीक है, इहनूं इदां बोलिया जांदा वैक्टर पी क्यू। देखो कोई चीज दिता होया, ओरिजन पी नूं ओरिजन जां इनिशियल पॉइंट, क्यू नूं की बोलदे टर्मिनल जां एंड पॉइंट। ठीक है, इधर टू एंड पॉइंट्स पी एंड क्यू नॉट इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल नहीं होंगे। मान लो तुसीं तुहाडे कोले डायरेक्शन यही दिती हुई है, मान लो तुसीं इहनूं क्यू पी लिखना तो इहदे अगे की लग जाऊगा, माइनस लग जाऊगा। ठीक है, आपां डायरेक्ट इन्हां नूं इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, द टू एवरी डायरेक्टेड लाइन पी क्यू फॉलोइंग आर एसोसीएटेड। इहदी लेंथ हुंदी है, सपोर्ट हुंदी है ते सेंस हुंदी है। लेंथ अपने कोले की है, इहदी पी क्यू, पी तो लैके क्यू तक जिहड़ा डिस्टेंस है वो तुहाडे कोले दी लेंथ होगी। सपोर्ट द लाइन ऑफ अल्टीमेटेड, यानी कि क्यू तो अगे लाइन ते पी तो पिछे लाइन जिहड़ी भी हैगी है वो इहदी की है सपोर्ट है। ठीक है, सेंस द सेंस ऑफ द डायरेक्शन लाइन सेगमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, यानी कि आपां पी पॉइंट तो चल के क्यू तक गए हैं। ठीक है, तो की है सेंस है, तो इहनूं की बोलदे ने सेंस। नोटेशन आपां इहनूं जिहड़ा हैगा नोट जिहड़ा हैगा पर इहनूं शो किस नाल करदे आ, एवें भी लिख सकदे आ, एवें भी लिख सकदे आ, एवें भी लिख सकदे, यानी कि ए सिंपल ए दे उपर लाइन लगा के, ए दे उपर बार लगा के, जां फिर पी क्यू दे उपर लगा के, तो एक हुंदा वैक्टर हो जांदे। उस तो बाद हुंदा अपने कोले द नॉन नैगेटिव नंबर विच मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वैक्टर इज कॉल्ड मॉड्यूल और मॉडुलस। ठीक है, उन्होंने मॉडुलस जां मॉड्यूल बोलते हैं। आप उन्होंने किवें लिखते हैं, ए दा मॉडुलस। ठीक है, ए दा मॉडुलस। ये तुसीं किवें फाइंड करोगे? मान लो तुहानूं कोई वैक्टर दिता होया, तुहानूं कोई वैक्टर दिता होया आई प्लस जे प्लस के, कोई भी होर लै लो, चलो कोई गल नहीं, 2j प्लस 3k। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਤਾਂ ਇਹ 1 + 4 + 9 9 4 13 ਤੇ 1 14 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ रूट। क्लियर? मॉडुलस समझ से आ गया। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर।
A vector whose length or magnitude or modulus is 0, what direction intermediate is called zero vector? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਲੈਂਥ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨਾਲ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਟਰਮਿਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਨੀਸਾਈਡ, ਕੋਨੀਸਾਈਡ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन्हों ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਨੀਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦੈਟ ਹੂਜ਼ ਲੈਂਥ ਔਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਮੋਡੂਲਸ ਹੈ ਯੂਨਿਟ, ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਏ ਕੈਪ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਏ ਕੈਪ ਏ ਅਪਨ ਏ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। देखो आप यूनिट वैक्टर फाइंड करना सीखते हैं। मान लो आपको आ दिता होया, ਇਹਦਾ मैं यूनिट वैक्टर फाइंड करना, ए कैप फाइंड करना, तो मेरे को की है वैक्टर ए अपॉन ए दा मैगनीट्यूड। ए वैक्टर का मेरे को हैगा आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड की दसिया सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੇ ਸਕੇਅਰਸ ਦਾ स्केयर रूट, ठीक है। तो ऊपर आ गया आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 4 ਤੇ 9, 1 4 ਤੇ 9, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, i ਪਲਸ 2j ਪਲਸ 3k ਅਪਨ ਰੂਟ 13 13 ਪਲਸ 1 14। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਅਪਨ ਰੂਟ 14 ਇੰਟੂ i ਪਲਸ 2 ਅਪਨ ਰੂਟ 14 ਇੰਟੂ j ਪਲਸ 3 ਅਪਨ ਰੂਟ 14 ਇੰਟੂ k। ਕਲੀਅਰ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ फाइंड कर सकते हो। क्लीयर। ये अपन जो है यूनिट वैक्टर फाइंड करने का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट है को इनिशियल वैक्टर्स। ऑल वैक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वैक्टर्स। जिन्ने जेडे वैक्टर सेम पॉइंट तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि उन्हों का इनिशियल पॉइंट सेम होंगे। लाइक दिस, मेरे को पॉइंट आ, ए हो गया, ए हो गया, ठीक है। ये मैं ए पॉइंट ले लिया, ए हो गया बी, इनकी डायरेक्शन भी इधर है, ये हो गया सी, इनकी डायरेक्शन भी इधर है, एक ले लेने डी, इनकी डायरेक्शन भी इधर है। तो तीनों सेम पॉइंट तो होंगे ना, तो इन्हों आप ए बी ए डी ते ए सी वैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों सेम पॉइंट तो स्टार्ट, सेम पॉइंट तो स्टार्ट होंगे ने, तो उन्होंने आप की बोलते हैं को इनिशियल वैक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक वैक्टर्स। वैक्टर आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव लाइक ते अनलाइक वैक्टर की होंगे ने, वैक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड अनलाइक इफ दे हैव द ओपोजिट डायरेक्शंस। मान लो देखो की है, मेरा ए बी वैक्टर है, दिस वन, ए मेरा ए तो बी जा रहे। हुण नैक्सट वैक्टर मैं कोई ले लिया सी डी, ए दी डायरेक्शन भी यही है, ये सेम डायरेक्शन च नहीं ना दोनों, तो इन्हां नूं बोलांगे लाइक। मान लो कोई नैक्सट है डी ई ले लो, ओदी डायरेक्शन मान लो इधर नूं है, ठीक है। तो वो की हो गया, ए की हो गई अनलाइक हो गई। जे डायरेक्शन सेम है तो होंगे लाइक वैक्टर, जे डायरेक्शन ओपोजिट है तो की हो जाएंगे अनलाइक वैक्टर्स। collinear or parallel vectors. Vectors are said to be collinear or parallel if they have the same line of action or having the lines of action parallel to one another irrespective of their magnitude. ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਐਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਔਰ ਪੈਰਲਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਪਲੇਨਰ। ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ said to be coplanar if they are parallel to the same plane or they lie in the same plane। अगर वो दोनों same plane ਦੇ ਵਿੱਚ lie ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ same plane ਦੇ parallel ਨੇ। free and localized vectors। when there is no restriction to choose the origin of a vector then it is called free vector। यानी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ origin given ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ origin ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, free, ठीक है। वैन देर जिथे आपां नूं दिता होवे भी ये इत्थों ही स्टार्ट होणागा, वो अपने कोले किहड़े होणगे, लोकलाइज, जां नूं स्लाइडिंग वैक्टर्स भी कहंदे ने। नैगेटिव ऑफ अ वैक्टर मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी, जे तुसीं उहनां दा मैगनीट्यूड सेम आ। मान लो मेरे कोल की है, आह वाला वैक्टर है ए ते बी, इन इत्थों लै चले आपां, ए दा टर्मीनल पॉइंट है, इहदी डायरेक्शन ए है, इहनूं मैं लिख लिया ए बी।
जे मैं इनू BA लिखना तो मेरे को की होगा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करती मैं ਇਹਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मैं A to B गई सी क्योंकि ਇਹਦੀ डायरेक्शन सेम सी, ਉਹਨੇ ਦੀ डायरेक्शन चेंज करती तो की लग जूगा जे B to A करना है तो माइनस हो जूगा, बट ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, जिन्नी लेंथ पहला सी उन्नी लेंथ होना, ठीक है। मॉडुलस कह लो वो भी सेम ही है, बट सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है तो की हो जाएंगे एक दूसरे के नैगेटिव होंगे ने, ठीक है। रेसिप्रोकल वैक्टर्स वही आ गया, जे ए वैक्टर ਉਹਨੂੰ 1/a लिख रहे हो तो ਉਹਨੂੰ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। द ਵੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੈਵਸ ਦ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਆਫ a ਬਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 1/2 ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਵੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੇਮ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਸੇਮ ਸੈਂਸ ਤੇ ਸੈਂਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ LMPQ ਤੇ RS, L ਤੋਂ M ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ P ਤੋਂ Q ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰ R ਤੇ S ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ LM RS ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਨੇ, ठीक है। दूसरा की है, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, सेंस भी सेम है और इन्हां दी लेंथ भी सेम है, इन्हां नूं आपां की बोलांगे इक्वल वैक्टर्स बोलांगे। क्लीयर, ठीक है। हुण ये जिहड़ी हैगी सी अपनी इंट्रो एक बार कंप्लीट हो गई। इंट्रो नूं तुसीं चंगी तरह ध्यान नाल देख के ते अपनी बुक दे विचों भी एक बार रीड कर लिओ, उस तों बाद जिहड़ा हैगा आपां एक्सरसाइज करांगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।